नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राहुल गांधी के झटके से राजस्थान कांग्रेस के नेता उभरे नहीं कि मोदी सरकार के बड़े एक्शन ने कांग्रेस में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस नेताओं में भगदड़ मची है क्योंकि इस बार केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कांग्रेस नेताओं की तिजोरी खोल दी है। मुख्यमंत्री के खासम खास को रडार पर ले लिया है। तिजोरी से निकले सबूतों ने ईडी अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने अशोक गहलोत को भी सदमे में डाल दिया है। डर के मारे अशोक गहलोत पद से इस्तीफा देने का मन बना बैठे हैं। खबर में धमाकेदार ट्विस्ट है, बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले बात राजस्थान में मची भगदड़ पर करेंगे, जिसने सोनिया गांधी और खड़गे को भी बेचैन कर दिया है। क्योंकि एक तरफ तो खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों की सख्ती ने कांग्रेस नेताओं में विवाद और बढ़ा दिया है। ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी को रडार पर लेकर कई ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिससे कांग्रेस की नैया डूब गई है। राजस्थान में बिगड़ी कांग्रेस की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों ईडी की रडार पर आए गहलोत के मंत्री के 10 ठिकानों पर छापेमारी में क्या मिला? ईडी के एक्शन से क्यों कांग्रेस में मचा बवाल? क्या चुनाव से पहले राजस्थान में बिगड़ा कांग्रेस का खेल? इन सवालों ने राजस्थान कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि जो गहलोत दोबारा सत्ता पाने का सपना देख रहे थे, सचिन पायलट से आर पार की लड़ाई लड़ आला कमान को अपनी तरफ कर लिया था, अब उस गहलोत को जेल जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईडी का अगला कदम धमाकेदार होने वाला है। दरअसल पेपर लीक, जल जीवन मिशन से जुड़े भ्रष्टाचार के बाद अब मिड डे मील घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। गहलोत के करीबी गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 53 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान ईडी को ऐसे सबूत हाथ लग गए जिससे गहलोत का नपना भी तय है, क्योंकि करोड़ों के इस मिड डे मील घोटाले में काफी लोग शामिल हैं। वहीं छापेमारी के दौरान राजस्थान पुलिस को छोड़कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस की टीमें तैनात की गई। बताया जा रहा है कि कुल 53 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। ईडी के दफ्तर ने राजस्थान को हिलाकर रख दिया। खुलासा ये भी हुआ है कि मंत्री रहने के साथ साथ राजेंद्र यादव का कारोबार काफी बड़ा है। एजुकेशन से जुड़े कामकाज के साथ कई तरह के प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों और फैक्ट्रियों के दफ्तरों को ईडी ने कई घंटों तक खंगालने का काम किया है, क्योंकि यहीं से करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। आरोप है कि मिड डे मील में बच्चों के लिए पोषाहार निर्धारित दरों से काफी ऊंची दरों पर खरीदा गया था। इसमें गृह राज्य मंत्री यादव की कंपनियां शामिल बताई जा रही हैं। घोटाले के तार गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े होने के कारण ये मामला काफी चर्चा में आ गया था। लेकिन इस बार ये घोटाले राजस्थान कांग्रेस के लिए काल बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ सिर पर चुनाव है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है। ईडी को घोटालेबाज कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे दिल्ली में बैठा आला कमान भी हिल जाएगा। वहीं गहलोत साहब ने तो ईडी के हंटर से बौखलाना भी शुरू कर दिया है। आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत उनके मंत्रियों पर छापेमारी हो रही है। घोटाले का हिसाब देने में जनाब कतरा रहे हैं। ये बताने से बच रहे हैं कि लाखों का माल करोड़ों में कैसे बेच दिया, और तो और पैसे भी उनकी जेब में नहीं गया बल्कि सरकारी खजाने से निकाला गया। खैर, अब अशोक गहलोत के घबराने की वजह भी साफ है, क्योंकि जिस मंत्री के ठिकाने को खंगाला गया है वो गहलोत के खासम खास है। राज्य का गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो भी घोटाला करेंगे उसकी खबर सीएम साहब को तो होगी ही होगी। कहीं पैसों का बंदरबाट आगे एक तो नहीं होता था, कहीं इसी वजह से गहलोत की बेचैनी तो नहीं बढ़ रही। खैर, अब सीएम गहलोत को जांच की आंच पहुंचने का भी डर है, इसलिए वो पहले ही माहौल बनाते हुए बीजेपी के खिलाफ शोर मचाने की कोशिश में जुट गए हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, गहलोत की टोली के घोटाले तूल पकड़ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जिससे गहलोत की धड़कनें बढ़ी हो। इससे पहले उनके ही मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने अपने ही कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा लाल डायरी के जरिए खोल दिया था। इस लाल डायरी ने तो संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस को घेर लिया था, क्योंकि गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे और दावा किया कि इसमें सीएम गहलोत के कई राज छिपे हैं।
तो ऐसे में जब लाल डायरी जब्त कर उन्हें सदन से निकाला गया तो गुढ़ा ने किसी एक और डायरी होने की बात कह दी। लाल डायरी का मामला आखिर क्या है जिसने राजस्थान की राजनीति में इतना भूचाल ला दिया था? चलिए बताते हैं। दरअसल राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के जरिए गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाया कि इस लाल डायरी में 500 करोड़ के घोटालों का जिक्र है। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त कैसे हुई और उससे पहले सचिन पायलट जब बगावत पर उतरे थे तो अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए कैसे विधायकों के साथ सौदेबाजी की और अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने के लिए कैसे सौदेबाजी की, उन तमाम चीजों का जिक्र है। इस राजेंद्र गुढ़ा के खुलासे के बाद मानो कांग्रेस की नींद उड़ गई, क्योंकि ये खुलासा उनके ही नेता ने भरी विधानसभा में कर दिया। खुलासा करने वाले नेता के साथ मारपीट की गई। न सिर्फ उन्हें मंत्रिमंडल से भगाया गया बल्कि डायरेक्ट छीनकर विधानसभा से भी बाहर खदेड़ दिया गया। इस खुलासे के बाद गहलोत ऐसे गिरे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को घोटाले वाली सरकार ही घोषित कर दिया है, क्योंकि लाल डायरी खोलने के बाद तुरंत पेपर लीक घोटाले का मामला भी सामने आ गया, जिसमें आरोपी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री ही निकले। दरअसल पेपर लीक करके बेचने के मामले में राज्य सरकार की सिफारिश पर नियुक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ। अब कांग्रेस सरकार का पूर्व मंत्री गोपाल केसावत पुलिस के हत्थे चढ़ा। अधिशासी अधिकारी ईओ भर्ती में सिलेक्शन का झांसा देकर केसावत की गैंग ने 4 अभ्यर्थियों से 1 करोड़ रुपए का सौदा किया। हाल ही में पीएम मोदी ने खुद कांग्रेस को जीरो बताया। कांग्रेस के पेपर लीक घोटाले पर गहलोत को घेरा। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं लोग परेशान होते हैं। भाजपा सरकार बनी तो पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं का भविष्य खराब करने वाले किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के 5 साल को गहलोत सरकार ने बर्बाद कर दिया है। राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। साफ संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए बिगुल फूंक दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 साल सरकार चलाई है वह 0 नंबर पाने की हकदार है। राजस्थान कांग्रेस के सामने आए इन घोटालों ने कांग्रेस आला कमान को भी हिला कर रख दिया है। राहुल गांधी तो घोटालों और अपने नेताओं की आपसी लड़ाई से यह भविष्यवाणी भी कर बैठे हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस का जितना मुश्किल है, यानी कि कांग्रेस को अपने कारनामों से दिखाई देने लगा है कि इस बार हाथ से सत्ता जाने वाली है। खुद गहलोत भी कह गए हैं कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस में मानो अंदर ही अंदर खिचड़ी पक चुकी हो कि इस बार बुरी हार तय है। कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। यही वजह है कि राहुल गांधी के हार वाले चैलेंज को स्वीकार कर पहले तो गहलोत ने जीत का दावा कर दिया, लेकिन फिर उन्हें दिखाई दिया हार से थू थू तो होनी है, तो पहले ही अशोक गहलोत दुखे मन से आला कमान पर ठीकरा फोड़ते हुए कहे कि मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे पद नहीं छोड़ा जा रहा। मैं वो व्यक्ति हूं जिस पर आला कमान ने विश्वास किया। 50 साल हो गए राजनीति करते हुए, सांसद, केंद्रीय मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। अब आप क्या चाहते हो? जनता के दिखावे के लिए गहलोत अब सारा बिल सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से पहले उन्हें भी अपनी हार दिखाई देने लगी है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट का सपना भी चकनाचूर होने वाला है। सचिन पायलट को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस चुनाव जीत गई तो उन्हें सीएम की कुर्सी मिलेगी, लेकिन अब हालातों से कांग्रेस को जान लेना चाहिए कि उनके पास विपक्षी नेता की कुर्सी आना भी मुश्किल है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।